रिद्धि वहाँ से चल के यहाँ आई है। लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि टाइगर है यहाँ पे, और रिद्धि यहाँ खड़ी है, स्टॉक कर रही है। The Sambar started making calls. एरोहेड के तीनों बच्चे मिले। I really very badly wanted to see Arrow. My heart is stuck. This vlog that you see today is actually the last part of my March tour to Ranthambore. After this tour of mine, a lot of things changed in Ranthambore. कुछ हादसे हुए, कुछ घटनाएं घटी, जिसके बारे में मैंने कोशिश की है इस व्लॉग में बात करने की। आप प्लीज ये व्लॉग एंड तक देखिए। ये पूरा ट्रेल लिया है टाइगर ने, मगर पंजे उल्टे आने के दिख रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं। हम पंजे देखते देखते सीधे चले गए राजबाग की ओर, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला और हम मुड़ के दोबारा आने लगे तो हमें रोड पे बीचों बीच रिद्धि मिली। जो गाड़ियाँ जोगी महल की तरफ चेक करने गई थी, शायद उन्हें रिद्धि चलते हुए मिली। हमें जब तक मिली ये ऑलमोस्ट राजबाग की ओर आ चुकी थी। लेकिन एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस तरफ से आने वाली हमारी अकेली गाड़ी थी, तो इसलिए हम रिद्धि को बहुत स्पेस दे पाए। अगर हमारे पीछे गाड़ियां होती और वो पीछे ना लेती तो हम फंस जाते। रिद्धि वहाँ से चल के यहाँ आई है अभी वापस तालाब के पास, राजबाग लेक के पास। जो बच्ची ने किल किया है वहाँ जाके शी स्निफिंग। All over the place. Like she's going to one water body to make a kill, then she goes to another one, then she sat in another water body. She was coming up. And suddenly she's changed her track and gone elsewhere. रिद्धि इतना चल रही थी, अब उसका ट्रेल था मलिक तालाब की ओर जाने का। तो जहां हमने उसको छोड़ा वहां से वो गायब हुई और सीधे बहुत दूर एक नाले में आई। ड्राइवर गाइड का अंदाजा बिल्कुल सही था। ये रिद्धि यहीं से स्टॉकिंग कर रही है, मलिक तालाब में बहुत सारे चीतल। चीतलों को बिल्कुल नहीं पता कि टाइगर है यहाँ पे, और रिद्धि यहाँ खड़ी है, स्टॉक कर रही है।
यहाँ पे स्पॉटेड डियर आ गए हैं और रिद्धि यहाँ बैठी हुई है थक लगा के। They have all moved from where Riddhi is. चीतल को कोई अंदाज़ा नहीं है कि टाइगर यहाँ बैठा है। सारे चीतल यहाँ से जा रहे थे आराम से। सांबर ने यहाँ से देख लिया टाइगर को एंड ही ब्लू हर कवर. Now probably she's not going to do any hunt because all the spotted deers have walked that side. मलिक तालाब की तरफ ये है जोन नंबर 4 का मलिक तालाब। बहुत अमेजिंग रहा ये, मतलब द एंटायर सीक्वेंस द वे इट अनफोल्डेड। शी केम वॉकिंग ऑल द वे फ्रॉम द गेट जोगी महल के वहाँ से मलिक तालाब तक एंड शी मेड सेवरल अटेम्प्ट्स। शी स्टॉप्ड एट राजबाग, 2 बार लेक में बैठी, फिर वहाँ कुछ नहीं कर पाई तो शी केम स्ट्रेट वॉकिंग टुवर्ड्स मलिक तालाब एंड शी स्टॉप्ड हियर. शी sat in ambush for quite some time, but just when probably she was about to make a charge, the Sambar started making calls. She had to give up, then she walked again, but when she went to Malik Talab, वहाँ पे काफ़ी सारे डियर्स वगैरह थे, उनके पीछे दौड़ी है। तो वो फुटेज बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ दिस धोंग ट्रीज, तो उसके थ्रू वो थोड़ा सा रनिंग वाला मिला है, बट नथिंग क्लियर. मलिक तालाब जो अभी 4 नंबर गेट है, 4 नंबर जोन है, उनको आज अच्छा कुछ मिलेगा. दैट इज़ व्हाट इट इज़. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टाइगर टू मेक अ किल. सेवरल अटेम्प्ट्स फेल्ड एंड दैट्स व्हेन एक बार ऐसे होता है कि उनको मिल जाता है. तो इट इज़ नॉट ईजी, और स्पेशली नाउ दैट शी हैज़ 3 ग्रोन अप सब अडल्ट्स दैट शी हैज़ टू फीड, उसको तो हर दूसरे दिन किल करना पड़ता है. तो अभी वो बच्चों को किल करा के देख के यहाँ आई है दूसरा किल करने के लिए. तो हो सकता है यहाँ शाम तक किल कर दे और बच्चों को यहाँ ले आए. इनफैक्ट जो बेटी सुबह तक भी राजबाग लेक के पास थी, आज वो भी उनके साथ गेट की तरफ जो जोगी महल है उसके पीछे बैठे हुए थे, तीनों भी बच्चे. तो कब ले गई माँ पता नहीं. हाउ डिड दे यूनाइट वी डोंट नो. इट ऑल हैपेंड ड्यूरिंग दी नॉन सफारी आवर्स. दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी fascinating, the entire behavioral pattern and how the mother has to struggle to feed her babies in the wild. It's not a joke, and it is an awesome mother. On the other hand, Arrowhead with this mother is really struggling to make any kills because of her bad health. And I don't know, before I leave from here, if I get a chance to see Arrowhead with her cubs. Let's see. रिद्धि मलिक तालाब जाने के बाद हम दोबारा गेट के पास जोगी महल के पीछे आ गए क्योंकि बच्चे वहीं थे और हमें एक बच्चा बैंक पे आकर सोता हुआ मिला. He's there though, across there. That's Riddhi's cubs. There are 3 cubs. They all have come towards the lake now. जोगी महल वाला side. बच्चे वहाँ हैं उस तरफ छोड़ के निकल रहे क्योंकि सफारी का टाइम खत्म हो चुका है. लकीली द गेट इज हार्डली 3 minutes अवे फ्रॉम द स्पॉट, तो ज़्यादा समय तक रुक सकते हैं. को निकलते निकलते कॉल सुनाई दे रही है यहाँ पे. एरो की फैमिली शायद इधर आ गई है 2 नंबर से 3 नंबर में. तो इट्स तिराहा, ये तिराहा. तो यहाँ पे दोनों फैमिलीज की मूवमेंट होती है. जाते जाते शायद एरो दिख जाए, वो उम्मीद तो जग चुकी थी, लेकिन ऐसे हुआ नहीं. टाइम भी बहुत कम था, लाइट भी बहुत कम हो रही थी. लेकिन दूसरे दिन हमारा जोन 2 था. जोन 2 में एंटर करते ही हमें एरो हेड के 3 बच्चे मिले.
मगर अनफॉर्चुनेटली एरो उनके साथ नहीं थी, कहीं आसपास ही होगी ऐसा मान रहे थे गाइड ड्राइवर, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। जनरली एरो बच्चों के आसपास ही रहती है मगर कहीं थोड़ी दूरी पर जाकर सोती है, तो शायद वैसा हो। ये जो आप सब अडल्ट देख रहे हो इसका नाम कनकटी है, बिकॉज इसका कान कटा हुआ है और एरो के 2 फीमेल सब अडल्ट्स में से ये एक है, बहुत ही बोल्ड बच्ची, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये यहाँ नहीं है। ये सफारीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मार्च के है और मेरी इस ट्रिप के बाद कुछ ऐसे हादसे हुए अराउंड एरोज फैमिली जिस वजह से इस बच्चे को यहाँ से ले जाया गया। देयर वर 2 अटैक्स, वन वाज ऑन अ पिलग्रिम, जो गणेश जी का टेम्पल बना हुआ है, वहाँ लोग आते हैं, विजिट करते हैं, तो कनकटी ने एक बच्चे को उठाया। इसके बाद मई में दोबारा और एक अटैक हुआ जिसमें फॉरेस्ट रेंजर की जान गई। कनकटी और उसके भाई ने मिलके ये अटैक किया था, तो इसके बाद कनकटी को यहाँ से उठाकर एनक्लोजर में रख दिया गया। और अभी जब मैं जून में गई थी अपनी रीसेंट ट्रिप के लिए, ऑन द 9th of June, जस्ट द डे आई वाज लीविंग, देयर वाज अनदर अटैक ऑन अ गार्ड इन द फोर्ट एरिया, जिसके बाद कनकटी के भाई को भी यहाँ से ले गए। जस्ट नाउ एज आई एम गिविंग दीज वॉइस ओवर्स फॉर दिस वीडियो, ऑन 17th June देयर इज एन अपडेट दैट द 3rd सब अडल्ट, जिसका एक्चुअली अब तक के किसी भी किलिंग में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड एंड टू अवॉइड एनी सच ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर, उस फीमेल को भी ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है और बूंदी जिले के रामगढ़ सेंचुरी के एक एनक्लोजर में अब उसे रखा जाएगा। एरोहेड की फैमिली के साथ ये सब क्यों हुआ, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में मैंने इसी व्लॉग में बताया है। लास्ट सफारी ऑफ दिस ट्रिप ऑफ रणथंबोर टूर, देखते क्या होता है। आते ही रिद्धि का मेल बच्चा मिल गया है राजबाग में। ये आ रहा है रिद्धि का बच्चा। रिद्धि का मेल बच्चा आते ही मिल गया राजबाग में। The most fascinating thing about this family, Riddhi and the बच्चास, is the fact that 4 टाइगर है, रिद्धि और 3 बच्चे। अभी बच्चा मिला हमको, एक मेल बच्चा और दूसरा भी वहीं कहीं है, मतलब दिखा है कुछ गाड़ियों को। हम गए नहीं पीछे क्योंकि भीड़ में फंस जाते, और जहाँ कल हमने बच्चों को देखा वहाँ पे कॉल आनी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ अभी कौन है वी डोंट नो, इट कुड बी रिद्धि कि वापस घूम फिर के आई हो। रिद्धि का कोई भरोसा नहीं है। रिद्धि इज़ वन टाइगर दैट यू कैन नॉट ट्रैक, मतलब उसका जोन का ठिकाना नहीं होता, उसका ट्रैक का ठिकाना नहीं होता। वो कहीं से भी सडनली शी विल अपीयर एंड समटाइम्स यू थिंक इट इज़ द डॉटर और सम अदर टाइगर एंड इट इज़ रिद्धि। वहाँ पे 2 टाइगर है ही है। यहाँ पे अगर कोई मिल जाता है तो अकेली गाड़ी होगी, भीड़ नहीं है बिल्कुल। सो वी हैव कम टू टेक दैट चांस, लेट्स सी। पूरा एरिया चेक करके जब हम राजबाग की ओर दोबारा लौट रहे थे तो हमें रिद्धि मिली। पानी में आके बैठी थी। ज़्यादा कुछ नहीं, बैठी थी, फिर उठ के अभी घास की तरफ जा रही है फिर से। अगर घास में जाके बैठ गई तो समझो कुछ किल किया है इसने दिन में, अगर नहीं तो ये चलेगी। और ये रिद्धि चलती है 2:30-3 बजे के टाइम पे ये मूवमेंट करती है। बहुत अजीब टाइगर है ये, जब बाकी टाइगर सोते हैं तो ये घूमती रहती है। हम जब रिद्धि के पास थे तो जो मेल बच्चा हमने शुरुआत में देखा था वो निकल के अब आया है मॉस के पीछे वाले साइड में। एक्चुअली काफी देर वो बहुत दूर ऊपर बैठा रहा, स्टॉकिंग कर रहा था, मगर जैसे ही वो नीचे आने लगा तो चीतल ने उसको देख के अलार्म कॉल्स देना शुरू कर दिया।
बच्चा चल के सीधे ऐसे पॉइंट पे आ गया जहाँ से पीछे जोगी महल आ रहा था। इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी टू सी अ टाइगर अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, और आज वो भी फुलफिल हुआ। बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स मिले मुझे जब वो वहां जाके सेटल हो गया। ये बच्चे के साथ कुछ 15-20 मिनट स्पेंड करने के बाद हमारे गाइड ने कहा कि क्यों ना हम दोबारा एक बार राजबाग जाके चेक करते हैं। वहाँ पे भी तो 2 बच्चे हैं, हो सकता है वहाँ पे भी कुछ मूवमेंट हो रहा हो शाम के टाइम। और वैसे ही हुआ। हम जब वहाँ पहुँचे तो बच्चे बड़ी घास से निकल के खुले मैदान में आ गए थे। ये फीमेल बच्ची है रिद्धि की। एरोहेड के बच्चे और रिद्धि जो एरोहेड की बेटी है उसके बच्चे लगभग एक ही उम्र के हैं, और ये दोनों ही फैमिली जोन नंबर 3 के गेट तक, इनफैक्ट गेट से बाहर भी आते जाते थे। तो ऐसी क्या वजह हुई कि एरोहेड के बच्चे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन रिद्धि के आज तक भी किसी भी ऐसे इंटरेक्शन में नहीं पाए गए? इसकी वजह भी बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। जब से एरो के बच्चे छोटे थे तब से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं रही। उसे ट्यूमर हुआ जिसकी वजह से उसकी कंडीशन इतनी वीक रही कि वो शिकार ही नहीं कर पाती थी। अब ऐसे में डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था इस मैटर को ओवरलुक करना, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते एरोहेड को तो उसके साथ साथ उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी मर जाते। इसीलिए टू सपोर्ट द फैमिली डिपार्टमेंट स्टार्टेड गिविंग देम फूड, शायद जिसकी वजह से एरो के बच्चों में इंसानों को लेके जो डर था वो खत्म हो गया। एरोहेड के बच्चों के साथ जो हुआ वो एक एग्जाम्पल है जो हमें याद दिलाता है कि कंजर्वेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड, वेयर इवन द बेस्ट इंटेंशंस can bring in unintended and unpredictable events, not just in the lives of these majestic creatures, but also the humans around them. Arrow नहीं मिली, unfortunately. I really very badly wanted to see Arrow. That did not happen until the very last minute. We were trying. वो नहीं हो पाया हमारा zone change, तो unfortunately we missed her, but we got to see the cubs. Ranthambore, this trip will be very memorable. I can't wait to come back this time, especially to see Arrowhead. I don't know, my heart is stuck. I just hope she sustains. I know it must be really painful, but she is a fighter with such big tumor also. She's been walking around keeping her cubs well. All my heart and love to Arrowhead, and I really hope that I can see her when I come back in June. वैसे तो इस रणथंभौर के ट्रिप के बाद मैंने पीलीभीत, कॉर्बेट, ताडोबा, पन्ना और केनिया ये सारे ट्रिप्स किए, लेकिन जब दोबारा मैं जून में रणथंभौर आई तो मैंने एरोहेड को फाइनली देखा, और सिर्फ देखा ही नहीं, कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, और मैं वही सब आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। इसीलिए रणथंभौर सीरीज कंटिन्यू होगी, प्लीज देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। बाय। मुझे नहीं पता था कि ये व्लॉग मेरा पब्लिश होने से पहले ही एरोहेड हमें छोड़ के चली जाएगी।